साक्षी न्यूज़ चैनल पर मैं कल्याणी शुक्ला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी को सादर प्रणाम, जय सिया राम। और इस चैनल के माध्यम से हम सभी भक्ति पथ पर चलते हैं और वास्तविक मानव जीवन का क्या उद्देश्य है इस पर चर्चा करते हैं। हमारे सनातन धर्म में तो वैसे 33 कोटि देवी देवता हैं और परब्रह्म परमात्मा की बात करें तो वो राम कृष्ण ही कहे जाते हैं। तो ऐसे प्रभु श्री सीताराम जी के चरण कमल में हम बारंबार प्रणाम करते हुए आइए जानते हैं कि हम राम की पूजा क्यों करें और राम की पूजा का वास्तविक स्वरूप है क्या। ऐसे तो हम सभी पुष्प अर्पित करते हैं, पत्र अर्पित करते हैं, आरती उतारते हैं। इससे भी हमें एनर्जी मिलती है और हमारे मन को प्रसन्नता मिलती है और मन प्रसन्न होता है तो सब कुछ अच्छा होता है। तो एक तो ये साधन है कि हम भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए उनकी आराधना करें। उनकी आराधना में भोग इत्यादि ये सभी सम्मिलित हैं। लेकिन जो हम हर समय कर सकते हैं राम की पूजा, वो कैसे करें? राम की पूजा, राम वैसे तो समस्त मानव जाति के हैं। वो ना केवल एक धर्म के हैं, ना एक जाति के हैं, ना एक संप्रदाय के हैं। क्योंकि प्रभु श्री राम ने हम सभी को मानव जीवन जीने का तरीका बताया। अगर मनुष्य शरीर पाकर के भी हम मनुष्य कर्म ना करें तो मेरा मानव जीवन धारण करना व्यर्थ है। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है, श्री रामचरितमानस में और इत्यादि ग्रंथों में, कि राम का चरित्र पूजनीय है और राम का चरित्र हम सभी के लिए अनुकरणीय है। रमन्ते इति योगी, जो कण कण में रम रहा है उसको हम राम कहते हैं। राम ने पुत्र का धर्म क्या होता है ये मानव जीवन को बताया है। पति का क्या धर्म होता है ये राम ने हमें बताया है। पिता का क्या कर्तव्य होता है पिता के प्रति पुत्र का, वो हमें श्री राम ने बताया है। माँ के प्रति क्या कर्तव्य होता है वो हमें प्रभु श्री राम ने बताया है। राम ने हमें ये बताया है कि भाई के प्रति हमारा क्या कर्तव्य होता है। अगर हर भाई राम की तरह हो जाए तो हर घर में राम राज्य हो जाए। और हर कोई चाहता है कि हमारे घर में राम राज्य हो। राम राज्य का अर्थ है कि हमारे घर में सुख हो, शांति हो, धन भले ही कम हो लेकिन हमारे घर में शांति हो, और शांति से ही वास्तविक सुख मिलता है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे घर में बहुत सारी चीजें होती हैं, संसाधन होते हैं, परंतु हमारे मन को शांति नहीं होती। तो शांति तभी मिल सकती है जब हम अच्छा कर्म करें और अच्छा सोचें, हमें अपने कर्तव्य का बोध हो। और राम की कथा हमें यही सिखाती है। जैसे कि प्रभु श्री राम ने जब वनवास 14 वर्ष के लिए गए तो तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। 14 वर्ष के लिए, यद्यपि दशरथ जी ने अपने मुंह से राम से ये नहीं कहा कि हे राम तुम बन जाओ। राम को केवल मालूम पड़ा कि माता कैकेयी जो विमाता थी उनकी वचन है दशरथ के लिए। तो राम तो नकार सकते थे कि हमारी माँ ने तो नहीं कहा, हमारी माँ के वचन नहीं है। लेकिन उन्होंने अपने परिवार की शांति बनाए रखने के लिए, समाज को शिक्षा देने के लिए राम ने सहर स्वीकार किया और उफ तक नहीं किया, श्री राम जंगल गए। तो उन्होंने एक पुत्र का क्या कर्तव्य होता है कि पिता क्या कहना चाहता है उसको हम स्वयं समझ लें, ये पुत्र है। और भाई की कथा हम कहें तो प्रभु श्री राम को जब बात आई कि राम को राजा बनाया जाए, महाराज दशरथ ने वशिष्ठ के पास जाकर कहा गुरुदेव राम को राजा बनाया जाए। और राम पूछा वशिष्ठ से कि कब वो शुभ दिन है, कब शुभ घड़ी है जब राम को राजा बनाया जाए। तो वशिष्ठ ने कहा जिस क्षण राम राजा बन जाए वही शुभ है, वही शुभ घड़ी, वही उत्तम घड़ी है। तो राम जी को जब ये पता चला तो भ्रातृत्व प्रेम क्या होता है, एक भाई का कर्तव्य क्या होता है, वो राम जी बताते हैं। राम जी अपने मन में सोचते हैं कि जन्मे एक संग सब भाई, जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केली लरिकाई। श्री राम जी अपने मन में सोचते हैं कि हम चारों भाई एक साथ जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन, भोजन एक साथ किया और एक साथ हम सोए और एक साथ हम खेले कूदे। करण भेद उपवीत उछाहा, कर्ण भेद उपवीत संस्कार, संग संग सब भये उछाहा। ये सब सारे जो प्रोग्राम थे वो बड़ी खुशी के साथ मनाए गए। यहाँ तक विवाह वैसे तो हो सकता है जन्म एक साथ हो जाए, हो सकता है कि भाई एक साथ पढ़ भी लें, लेकिन विवाह बहुत मुश्किल से होता है एक साथ में। और राम जी तो अपने साथ
और तीनों भाइयों का विवाह भी करवाया राम जी ने जनकपुरी में। तो एक एक साथ में सारी एक जो भी चीजें हैं वो हमारे चारों भाइयों का एक साथ में काम हुआ। लेकिन आज जब राज्य की बात आई तो विमल वंश यह अनुचित एकु, बंधु बियाही बड़े ही अब से को। जब राज्य राजा बनने की बात आई तो चारों भाइयों में केवल मुझे ही राजा बनाया जा रहा है और मेरे 3 भाई राजा नहीं बनेंगे। तो राम जी की ये सोच है कि मुझे कुछ प्राप्त हो रहा है, मेरे भाइयों को वो क्यों ना प्राप्त हो। तो राम जी की सोच देखिए कि भाई के प्रति, और भाई तो आपने कथा सुनी होगी कि सुग्रीव और बाली भी भाई थे, जो पादप प्रहार लात से मार करके बाली को भगाया, कितना प्रताड़ना की उनके साथ। और रावण भी एक भाई था, विभीषण को पादप प्रहार लात से मार करके लंका से निकाल दिया, जो श्री राम जी के शरण हुए। लेकिन एक राम भाई है, एक भरत भाई है, एक लक्ष्मण भाई है और एक शत्रुघ्न भाई है। तो घर में अगर भ्रातृत्व प्रेम ना हो तो वो घर घर नहीं है। और राम के कुल में, राम के भाइयों में राम ने क्या बांटा? बंटवारे में तो सारे भाई संपत्ति बांटते हैं, लेकिन राम एक ऐसे उदाहरण है जिन्होंने केवल और केवल विपत्ति बांटी। राम और भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, जब भरत जी प्रभु श्री राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट में गए तो वहां पर राम जी ने कहा कि बांटी विपत्ति सब ही मोई भाई, तुम ही अवधि भरी बड़ी कठिनाई। हे भाइयों, तुमने संपत्ति नहीं विपत्ति बांट ली है, और जिसके भाई विपत्ति बांट ले उसके जीवन में आनंद सुख ही सुख होता है। और पत्नी का कर्तव्य तो ये भ्रातृत्व का कर्म, भाई का जो आज हमारे समाज में एक दुश्मन समझ रहा है कोई किसी को, तो वो केवल और केवल अपने भाई को मान रहा है। दूसरे की तो बड़ाई करता है, तारीफ करता है, लेकिन अपने भाई से उसकी बोलचाल नहीं है। तो राम तो सिखाते हैं कि पहले आप अपने घर में प्रेम करना सीखो, अपने भाई से, अपने माँ से, अपने पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, जैसा कि राम ने जिया, राम ने किया। तो कौन ऐसा धर्म होगा जो राम जैसा पुत्र नहीं चाहता है? वो कोई भी धर्म का पिता हो, वो दशरथ ही नहीं, कौन नहीं चाहता? कौन नहीं चाहता कि राम जैसा, भरत जैसा भाई हो। और अगर पत्नी के धर्म की बात करें, पत्नी को राम कितना प्रेम करते हैं, इतना अगाध प्रेम करते हैं कि प्रभु श्री राम जब अरण्य कांड में पहुंचे, अरण्य में, जंगल में, तो फटिक शिला पर प्रभु बैठे थे और वहां पर सोचा कि मैं सीता का कुछ श्रृंगार नहीं कर पा रहा हूं, सीता मेरे साथ जंगल आ गई। और ये तो राजकुमारी थी, सियन दीन पग अवनी कठोरा, ऐसी राजकुमारी जो फूलों पर चलती थी, उनके लिए पुष्प बिछाए जाते थे, उनके लिए पालकी सदैव रहती थी। ऐसी जानकी जो कभी धरती पर चरण रखकर सीधे कठोर पृथ्वी पर चली नहीं, आज उन जानकी को मेरे साथ जंगल जंगल भटकना पड़ रहा है, तो मैं जानकी को इस जंगल में क्या दे सकता हूँ? तो राम जी के पास तो कोई सोने चांदी का बढ़िया आभूषण था नहीं, अच्छी ज्वेलरी थी नहीं कि राम जी ले आते। वहां तो उनको तपस्वी वेश में श्री राम जी जंगल में आए हुए हैं। तो राम जी ने एक डलिया ली और डलिया में एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। एक बार प्रभु श्री राम ने डलिया लेकर के जंगल में गए और नाना प्रकार के सुंदर सुंदर लाल, पीले, हरे, जैसे भी उनको पुष्प मिले, पत्तियां सुंदर मिली, टहनियां मिली, वैसे ला करके प्रभु श्री राम ने सीता जी के लिए सुंदर आभूषण बनाए, निज कर भूषण राम बनाए। अपने हाथों से सीता के लिए फूलों के गहने बनाए और श्री राम ने निज कर भूषण राम बनाए, सीता ही पहिराए प्रभु सादर। श्री जानकी को अपने बगल में ला करके बैठाया और उनके हाथों में जो फूलों का कंगन बनाया है वो पहनाया, गले में जो सुंदर माला बनाई है गले में पहनाया और गजरा बनाया, बालों में लगाया प्रभु राम ने, कमर में करधन बना करके पहनाया। तो प्रभु श्री राम जी सीता ही पहिराए प्रभु सादर। बैठे फटिक सीता ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। तो प्रभु श्री राम ने कितना सुंदर श्रृंगार किया। और श्री राम जी को, राम जी का चरित्र हमें सिखाता है कि परिस्थितियां कैसी भी हमारी क्यों ना हो, लेकिन हमें नहीं बदलना चाहिए। परिस्थितियां तो बदल जाती हैं लेकिन हम तो नहीं बदलते। तो हमें यही सीखना है कि जो हमारी बुद्धि है, जो हमारा मन है, वो परिस्थितियां कभी अच्छी होंगी, कभी बुरी होंगी, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो।
तो सुख दुख हानि लाभ जीवन मृत्यु, यही तो संसार का चक्र है। और इसी संसार में ये सब सदैव होता रहेगा, घटित होता रहेगा। और ये केवल हमारे साथ नहीं हो रहा है, ये तमाम सभी लोगों के साथ जो इस सृष्टि में जन्मे हैं। मनुष्य रूप धारण कर कर ही नहीं, पशु पक्षी जीव जंतुओं के जीवन में भी सारी घटनाएं घटित होती हैं। लेकिन मनुष्य विवेकी है, और बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग यानी कि अच्छी चर्चा जहाँ हो रही है, अच्छी बात जहाँ हो रही है, जहाँ सत्य हमें बोध कराया जा रहा है, जहाँ आत्मा अनुभूति कराई जा रही है। हम जब बचपन में छोटे थे तो भी हमारी वही आत्मा थी, और जब हम युवा हुए हैं तो भी हमारी वही आत्मा है, और जब हम वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाएंगे तब भी ये वही आत्मा हमारी रहेगी। तो आत्मा नहीं बदलती, शरीर बदलता है। देहिनो अस्मिन्यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यति। तो शरीर बदलता है, शरीरी यानी कि आत्मा कभी नहीं बदलती। तो हमें इस पर विचार करके हमें शुभ अशुभ परिस्थितियों के वश में नहीं होना। और राम जी का चरित्र हमें यही सिखाता है। प्रसन्नताम या नगताभिषेक तस्तथा न ममले वनवास दुखता, मुखाम्बुज रघुनंदनस्य सदास्तु में मंजुल मंगल प्रदा। अर्थात प्रसन्नताम या नगताभिषेकस्तथा, जब राम जी को पता चला कि हमें राज्याभिषेक, राज्य हमको मिलने वाला है, मैं राजा बनने वाला हूँ, तब राम जी को कोई प्रसन्नता ना हुई। और जब अगले दिन प्रातःकाल पता चला कि मुझे राजा नहीं बनना, अब राजगद्दी पर नहीं बैठना, अब सीधे मुझे जंगल की ओर प्रस्थान करना है, तो राम जी को कोई दुख ना हुआ। और जीवन ऐसा ही होना चाहिए। साधारण व्यक्ति तो एक छोटी सी चीज के लिए व्यथित हो जाता है, लेकिन प्रभु श्री राम जी हमें यही सिखाते हैं कि परिस्थितियां बदलती हैं, तुम मत बदलो। तुम अपनी बुद्धि, अपने विवेक को अपने कंट्रोल में रखो, उसके वश में मत हो जाओ। इन परिस्थितियों को समझ बूझ करके विवेक से, संयम से, नियम से, साधना से, तप से, ज्ञान से, वैराग्य से, भक्ति से इनको अपने वश में करो। मन को, मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंधम मोक्षयो। वैसे तो ना बंधन है ना मुक्ति है, मन ही कारण है। अब आप खुद ही सोचिए, एक व्यक्ति, गर्मी का महीना है, धूप से आया हुआ है और उसे गर्मी लग रही है, और एक व्यक्ति घर में लेटा है, उसे कंबल उड़ाया गया, क्यों? क्योंकि उसे बुखार है। कमरा एक ही है, वो आदमी आया, पंखा चल रहा है, तो उसने कहा पंखा, कंबल वाले ने कहा कि पंखा बंद कर दो, पंखा मत चलाओ। लेकिन जो बाहर से व्यक्ति आया वो कह रहा है कि नहीं नहीं, पंखा चलने दो, मुझे बहुत गर्मी लगी है। तो बताओ कि गर्मी है कि सर्दी है? क्या करना चाहिए? तो ना तो गर्मी और ना सर्दी, एक को दुख एक को सुख है। क्यों है? क्योंकि दोनों की परिस्थितियां अलग अलग हैं। एक को बुखार है, गर्मी से आया हुआ है, तो सुख दुख होता तो एक ही होना चाहिए था। लेकिन यहां हमारे मन को तो यही समझाना है कि परिस्थितियां बदलती हैं, इसी को समझना है, यही सार है। श्री राम जी माता पिता को प्रणाम करते हैं। प्रातः काल उठिकै रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम ही माथा। प्रणाम करने से बहुत सारी चीजें मुफ्त में मिल जाती हैं, और राम परब्रह्म परमात्मा होकर के भी निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। प्रभु श्री राम जी अपने माया से अपने स्वरूप को धारण करते हैं, और फिर भगवान श्री राम माता पिता को, गुरु को सादर प्रणाम करते हैं। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। मनुस्मृति में मनु महाराज कहते हैं कि अगर कोई प्रणाम करता है राम जी की भांति, राम जी प्रणाम करने में बहुत आगे रहते हैं, अपने को छोटा बनाते हैं। और राम जी के चरित्र से हमें यही सीखना है कि हमें जीवन में सदैव छोटा बनकर रहना है। जो छोटा है वही बड़ा बन सकता है, और छोटे को ही, घर में भी कोई छोटा बालक होता है ना, तो उसी को सबसे ज्यादा हर कोई प्रेम करता है। और गाय के छोटे बछड़ा पै पिए और बड़े हुए खरखात, यानी कि भूसा उन्हें दिया जाने लगता है जब वो बड़े हो जाते हैं। और छोटे होते हैं तो उन्हें गाय का दूध मिलता है, अपनी माँ का दूध मिलता है। तो बताओ, छोटा होने में
बढ़िया है कि बड़ा होने में। तो राम जी सदैव छोटे बने रहते हैं और सबको प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने से मनु महाराज भी कहते हैं, जैसा मैंने अभी चर्चा की, कि आयुर्विद्या यशो बलम। जब आप किसी के सामने झुकते हैं तो सामने वाले के हृदय की जो सकारात्मक ऊर्जा है, प्रेम की ऊर्जा है, हमारे प्रति अच्छा होने की जो भावना वो जागृत हो जाती है और किसी के चरण को स्पर्श करने से वो हमें प्राप्त हो जाता है। इसलिए बड़ों के समक्ष अवश्य ही झुकना चाहिए और शास्त्रों के अनुसार एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। अभी तो लोग गुड मॉर्निंग इस तरह से लोग कहने लगे। गुड मॉर्निंग करने से किसी की मॉर्निंग तो गुड नहीं होती है, लेकिन हाँ, अगर राम का नाम लिया जाए तो अवश्य ही शुभ अच्छी होगी, क्योंकि राम जैसे गुण हमारे भीतर आएंगे। और जब तक गुण नहीं है हमें हमारे भीतर अच्छी चीज़ें नहीं है, कोई हमसे आकर्षित नहीं होगा, मनुष्य नहीं होगा, तो देवता और प्रभु ईश्वर की क्या बात। तो इसलिए हमें सद्गुण आए, और एक सद्गुण आता ना तो दूसरा अपने आप आता है। समिति समिति जल भरहि तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पहि आवा। जब हमारे पास एक सद्गुण आता है तो दूसरा अपने आप आता है, और एक अवगुण आता है तो दूसरे धीरे धीरे करके अपने आप आते हैं। एक आदमी सत्संग रोज जाए तो उसके मन में, बुद्धि में परिवर्तन होता है, और एक व्यक्ति अगर शराब पीने के लिए शराब की दुकान अपने मित्र के साथ जाता है तो धीरे धीरे उसकी लत लग जाती है। यानी कि जिस चीज के पास हम जाते हैं धीरे धीरे उसके गुण, उसके स्वभाव, उसकी ऊर्जा ट्रांसफर होने लगती है। तो इसीलिए प्रभु श्री राम कहते हैं कि मानव जीवन को व्यर्थ न गवाओ, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। तो ये मानव जीवन बड़े मुश्किल से मिला, और एक एक जो श्वास है वो हमें व्यर्थ नहीं जाने देना है। और एक संत तो कहते हैं कि आराम की तलब है, आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में तू राम राम कर। राम की शरण में आ। देखो आराम है, आराम चाहिए तो क्या करना हमें? राम। और जब तक हम राम जैसे चरित्र नहीं बनाएंगे तो आराम तो मिलने वाला है ही नहीं। धोखाधड़ी करेंगे। अब देखिए रावण ने क्या किया, धोखा ही तो किया था। उसके पास क्या नहीं था? सोने की लंका थी, इतना बड़ा वैभव था, समस्त शक्तियां थी उसके पास, यम कुबेर सब उसके दास बने हुए थे, और वो तीनों लोकों पर अपना अधिकार रखता था। लेकिन फिर भी उसके जीवन में शांति नहीं थी, ये सब कुछ होने के बाद भी। क्यों? क्योंकि उसके पास चरित्र नहीं था, और चरित्र नहीं है तो जीवन में शांति नहीं होगी। तो आराम जो है, आराम हमें चाहिए तो राम कहना पड़ेगा, राम जैसा चरित्र हमें भाई बनाना पड़ेगा। आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में। राम की शरण में तो आना ही होगा। अगर आपको अपना मनुष्य जीवन सार्थक करना है तो राम राम कहना होगा। तो प्रभु श्री राम हमें यही सिखाते हैं कि अपने जीवन को धन्य बनाओ, व्यर्थ मत जाने दो। अपने जीवन में तप बढ़ाओ, साधना बढ़ाओ। तपस्या मन, वाणी, शरीर, 3 प्रकार की तपस्या होती है। मन से हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचो। राम जी ने कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा, हमेशा अच्छा सोचा। और इतनी विषम परिस्थितियां, लेकिन किसी को दोष नहीं दिया, और वो सत्कर्म करते रहे और लगन से कर्तव्यनिष्ठ होकर के कभी उदास नहीं हुए, कभी निराश नहीं हुए। उसी ऊर्जा के साथ वो रावण से युद्ध करते रहे और अंततः रावण पर उन्होंने विजय भी प्राप्त कर ली। एक तरफ रावण की इतनी बड़ी सेना थी और एक तरफ बानर भालुओं का केवल साथ था, और रावण के पास अनंत शक्तियां थीं, लेकिन राम के पास चरित्र है, सत्य है, धर्म है, दया है, प्रेम है, करुणा है, अपनापन है। जाति बाति भेदभाव को मिटाकर राम ने सबरी के जूठे बेर, ऐसा भक्तमाल में भी कथा आती है कि राम जी ने जूठे बेर खाए सबरी के, और राम जी ने पक्षी को भी स्वीकार किया, गिद्धराज जटायु जैसा पक्षी भी। तो राम जी का जो चरित्र है वो न केवल मनुष्य के लिए, पशु पक्षी के लिए भी। केवट को देखिए, मांगी नाव न केवट आना, कहा तुम्हार मरम हम जाना। राम जी इतने प्रेमी हैं कि जब जंगल में राम जी प्रवेश करते हैं, पहले तमसा नदी के आगे जब गंगा नदी तट पर पहुंचने वाले होते हैं, उससे पहले प्रभु श्री राम जी गंगा पार करना होता है, तो मांगी नाव न केवटवाना। सोचो, वो चक्रवर्ती अवध नरेश सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र हैं, जो राजा बनने वाले थे। केवट को भी पता है कि ये राम है,
महाराज दशरथ के पुत्र हैं। तो मांगी नाव न केवट वाना, कहा तुम्हार मर्म में जाना। यहाँ प्रभु श्री राम की प्रभुता का बोध होता है। प्रभु श्री राम जी मनुष्य की भांति चरित्र कर रहे हैं, मांग रहे हैं, जबकि मांगना नहीं चाहिए था, उन्हें केवल आदेश करना चाहिए था, केवट नाव ले आओ। लेकिन राम जी ने आज्ञा नहीं दिया। जो लोग छोटे लोगों से, छोटे मतलब जो गरीब, जो भगवान के भक्त हैं, जो गरीब हैं, गरीब निवाज प्रभु को कहा गया है, तो ऐसे दीन बंधु कहा गया, जो दीन हैं, जिनके पास धन का अभाव है, उनसे प्रभु तेज आवाज में बात नहीं करते हैं। कहते हैं मांगी नाव न केवटाना। तो हमें छोटे व्यक्तियों से भी राम जी कहते हैं कि उच्च स्वर में नहीं बात करना चाहिए, उनको भी सम्मान और प्रेम देना चाहिए। तो राम जी के चरित्र से देखो केवट से किस प्रकार से मांग करके काम चलाया। मांगी नाव न केवटवाना। तो राम जी मांगते हैं, छोटे लोगों से आदेश नहीं करते हैं। तो जिसका जहाँ जो भी है, व्यापार है, व्यवसाय है, हम भगवान श्री राम यही सिखाते हैं कि हर जगह पे हमें किस तरह से पेश आना है, मानव जीवन को कैसे सफल बनाना है। तो प्रभु श्री राम जी का चरित्र इस तरह से भी हमें, अगर आप अपनी माँ का सम्मान करने, अपने पिता का सम्मान करने, अपने बड़े भाई का, अपने छोटों को प्रेम दे रहे हैं, एक पत्नी व्रत आपने धारण कर रखा है और आप अपने मनुष्य जीवन को, चाहे ऑफिस में हो, घर में है, ईमानदारी से अपने काम को कर रहे हैं, तो वास्तविक रूप में ही राम की पूजा हो रही है। तो आप सभी इस तरह से भी राम की पूजा करिए और राम को समझिए। राम का चरित्र अनुकरणीय है। राम जी को पूजिए जरूर, लेकिन उनके चरित्र को भी जीवन में धारण करिए, तभी प्रभु श्री राम प्रसन्न होंगे। तो जय जय सिया राम। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासं भजेहम निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीत नीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद संकाश गौरम गंभीरम मनोभूतकोटि प्रभाषे शरीरम स्फुरन्मौलिकल्लो लिनी चारुगंगा लसब्दालबालेन कंठे भुजंगा चलत कुंडलं भ्रू सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीश चर्मां वरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं मजम्भान् कोटिप्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्द दाता पुरारी चिदानंद संदो मोहापहारी प्रसीद प्रभो कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदो मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावधुमानात् पादारविन्दं भजन्ति हलोके परिवानराणं न तावत् सुखं शान्त संतापनाशं प्रसीद प्रभो
सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भूतोऽभ्यं जरा जन्म दुःखो तातप्यमानं प्रभो पाहि आपन् नमामि शम्भो प्रभो पाहि आपन् नमामि शम्भो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं या विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदति।